मार्केट रैंडम नहीं होता, कोई ना कोई उसे कंट्रोल कर रहा होता है और उनका पता हम सिर्फ एक चीज़ से लगा सकते हैं, वो है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग का वो पावरफुल वेपन है, जिसे आप यूज़ करना सीख गए तो ये आपकी लाइफ बदल सकता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक से हमने 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ही अच्छे ट्रेड लिए। हेलो गाइस, आई एम जय एंड वेलकम टू अनदर एसएमसी वीडियो। तो आज हम जानने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक यानी जहां से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट किया हो और जहां से बिग प्लेयर्स अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं, उसी जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक या शॉर्ट फॉर्म में ओबी कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा हो और जो लास्ट सेलिंग कैंडल बनती है, उसे ही हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। पर यह बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तभी होगा जब इसके ऊपर एफईजी हो। अगर आपको नहीं पता कि एफईजी क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर अपलोडेड पहले के वीडियो देख लें, क्योंकि हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसका ये पार्ट 6 है। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर लास्ट सेलिंग कैंडल पर एफईजी ना हो तो क्या करें। अगर इस सेलिंग कैंडल पर एफईजी ना हो और ये सेलिंग कैंडल अगली कैंडल से मिटिगेटेड हो, तब जहां पर एफईजी होगा उसी कैंडल को हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेलिंग कैंडल के ऊपर कोई एफईजी नहीं है, तो इसके लिए हमने इसकी अगली कैंडल जिसके ऊपर एफईजी है उसे हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। और ये ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरह वर्क करेगा कि जब प्राइस ऊपर से वापस नीचे की ओर आएगा, तब वो इस एरिया को टच करके वापस ऊपर की ओर चला जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के इस कंबाइन एरिया को हम पीओआई कहते हैं, यानी जहां पे बिग प्लेयर्स बाई करने का इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया। अब हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। जब प्राइस नीचे की ओर जा रहा हो और जो लास्ट बाइंग कैंडल हो, उसे हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और ये कुछ इस तरह वर्क करता है कि जब प्राइस वापस ऊपर की ओर जाता है, तब इसे रिस्पेक्ट करता है और नीचे की ओर गिरता है। यही वैलिड तभी होगा जब इसके नीचे एफईजी हो। अगर इस कैंडल के नीचे एफईजी ना हो, तब इस स्ट्रक्चर में जिस कैंडल के नीचे एफईजी हो उसे हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क करेंगे। अब हम इन ऑर्डर ब्लॉक को स्ट्रक्चर मैपिंग में कैसे मार्क करें, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बुलिश स्ट्रक्चर में इसे समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राइस ऊपर की ओर जाता है, वो एक पुल बैक लेता है, फिर वो ऊपर की ओर जाता है और प्राइस फिर वापस आता है और इस पुल बैक को ले लेता है। तब हमें बॉस कंफर्म हो जाता है। बॉस यानी हायर हाई लेवल कंफर्म हो जाता है। और जब प्राइस इस हायर हाई लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस हो जाता है। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तब हमें यहाँ पर हायर लो कंफर्म हो जाता है। इसी तरह जब प्राइस फिर से पुल बैक लेकर इस पुल बैक को ले ले, तब हमें आईडीएम कंफर्म हो जाता है। और जैसे ही आईडीएम कंफर्म होता है, हमें हायर हाई कंफर्म हो जाता है। और
अब हम ऑर्डर ब्लॉक को इसी लेग में हायर लो और हायर हाई लेग के बीच में मार्क करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल है जिसके ऊपर एफईजी है, तो इसे हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अब जो ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया है जहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाइंग आएगी, और ऐसा ही होता है, प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर की ओर जाने लगता है। अब हम बियरिश स्ट्रक्चर में इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना सीखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस नीचे की ओर आता है, को पुल बैक ले लेता है, और जब प्राइस इस पुल बैक को वापस से लेता है तब हमें लोअर लो कंफर्म हो जाता है, और जब प्राइस इस लोअर लो को ले लेता है तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और हमें लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि प्राइस फिर से यहाँ पर आईडीएम कर देता है, जिससे हमें यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो जाता है। अब हम इस लोअर हाई और इस लोअर लो एरिया के बीच जो ऑर्डर ब्लॉक है आईडीएम के बाद में, वो देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं जिसके नीचे एफईजी है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के एरिया से प्राइस वापस से रिएक्ट करता है और वो नीचे जाने लगता है। अगर इस कैंडल के नीचे एफईजी ना होता तो ये ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल पर शिफ्ट हो जाता, और ये एफईजी यहाँ पर है, इसीलिए ये ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल पर शिफ्ट होता, जिससे ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया बन जाता और फिर यहाँ से एक सेलिंग आती। अब हम इन ऑर्डर ब्लॉक्स को रियल चार्ट में समझते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हायर लो है, और यहाँ पर जब आईडीएम होता है तब यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट हो जाता है। अब हम इस आईडीएम और इस हायर लो के लेवल के बीच हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल है जिसके ऊपर एफईजी नहीं है, पर उसकी अगली कैंडल के ऊपर एफईजी है, तो इसे हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि इस कैंडल के ऊपर एफईजी है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, और प्राइस इस पीओआई एरिया में आता है पर इसे रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसी तरह यहाँ पर हम एक और ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लास्ट सेलिंग कैंडल है और इसके ऊपर एफईजी भी है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जिसे प्राइस रिस्पेक्ट करके हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड दे देता है। पर प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर दो ही ऑर्डर ब्लॉक हो तो प्राइस सबसे लास्ट हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को ही रिस्पेक्ट करता है और प्राइस वहीं से वापस रिवर्स होता है। और अगर स्ट्रक्चर में दो से ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक हो या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज हो तो प्राइस आईडीएम के बाद पहले और हायर लो से लास्ट को ही रिस्पेक्ट करता है, पर यहाँ पर दो ही हैं इसलिए लास्ट को रिस्पेक्ट किया। बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक एफईजी में हमने जैसे सीखा वैसे, जैसे बीच वाले एफईजी नहीं वर्क करते थे वैसे बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क नहीं करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेता है और प्राइस फिर से यहाँ पर आईडीएम करता है, और प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को बिना टच किए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है जिसको प्राइस बिना टच किए ऊपर की ओर चला जाता है, और यहाँ पर प्राइस बॉस के ऊपर क्लोज नहीं हो पाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस स्वीप ही करता है।
पर प्राइस इस बॉस को स्विप करके वापस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके हमें हमारा टारगेट दिलाता है और फिर से हम एक बहुत ही अच्छा ट्रेड कैप्चर कर पाते हैं। अगर आप नहीं जानते कि बॉस और चौक कैसे कंफर्म होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या नहीं, तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस अपलोडेड वीडियो को ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर यहाँ पर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेते तो यहाँ पर चौक हो जाता, पर यहाँ पर एक वैलिड बॉस नहीं है, इसे हम पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ट्रैप नहीं हुए और यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा मूव मिला। इसी इसी तरह हम फिर से देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर आईडीएम क्रिएट करता है और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आप एक रेड कैंडल देख रहे हैं जिसके ऊपर एफईजी बना है और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया अच्छे से वर्क करता है और प्राइस यहाँ से फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेता है। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं, एक यहाँ पर बना है, एक यहाँ पर बना है, पर प्राइस ने अब की बार फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। अक्सर यही होता है, प्राइस या तो फर्स्ट या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को ही रिस्पेक्ट देता है, बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक मैटर नहीं करते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे फिर से देखते हैं कि प्राइस एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है और फिर से हमें एक बहुत ही अच्छा मूव दे देता है। इसी तरह प्राइस फिर से यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा मूव दे देता है और हम एक और ट्रेड कैप्चर कर पाते हैं। पर अब की बार प्राइस आता है और इस शॉक को स्वीप कर लेता है। इस शॉक के स्वीप करने पर भी हम एक ट्रेड बना सकते थे, जिसे हम आगे आने वाले वीडियोज में सीखेंगे कि कैसे हम चौक स्वीप पर भी एक ट्रेड बना सकते हैं। पर आगे हम देखते हैं कि प्राइस फिर से शॉक स्वीप करके बॉस करता है और फिर प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर यानी चौक कर लेता है। इसी तरह प्राइस बिहेव करता है और इसी तरह से हम ऑर्डर ब्लॉक मार करके इन ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको ऑर्डर ब्लॉक क्लियर नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखें और आप खुद ट्राई करें कि हाउ टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक। आप खुद ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने की कोशिश करें और बैक टेस्टिंग करें, जिससे आप खुद सीख जाएंगे कि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आता है तब वो रिएक्ट क्यों करता है और आप इसे कैसे कैप्चर करोगे। अगर तुम्हें अब ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और धासु कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसीलिए डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।